माही मैडम के लिए गाना गाएंगे क्योंकि माही मैडम का आज बर्थडे है। तो ये है माही मैम। तो हम लोग बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। ताली बजाओ, गाना बजाओ तुम गाना। गाड़ी का ड्राइवर तो मुझे लग रहा है उसकी हालत खराब है ज्यादा। गाड़ी का ड्राइवर तो दिखा नहीं। हमने सॉल देखा था पीछे से, वो जगह है हम लोग की रखने की, वहाँ लेडीज की सॉल थी। मतलब कोई लगता कि प्राइवेट गाड़ी, हाँ स्कूल गाड़ी लगता है। अरे भगवान, देखो इस समय पे हम लोग ने लगातार 3 एक्सीडेंट देखे हैं। आज सुबह सुबह भी मतलब देखो, और वो भी भयानक ही टाइप के देख रहे हैं, कुछ ऐसा रोज रोड एक्सीडेंट देख रहे हैं हम लोग, लगातार देख रहे हैं। नहीं भैया हम पढ़ते ही रहते हैं। अरे आलू वाला तो लगता है खत्म हो गया। अरे उसका ये वैष्णो गायब हो गया, सर नहीं था ना उसका। और हमें लगता है ना ये अपने रेवाड़ी में आज बाजार भी है, तो आलू आलू लेके कहाँ आ रहे हैं? 50 किलो बोरी थी लेकिन पूरा गायब हो गया आलू। बस यही है कि मतलब आज लेट हो जाए भूलने लगे, आहिस्ता ही चलो, है ना। नहीं होता है कि दूसरा का तो नहीं, लेकिन हाँ क्यों हम सही चले, दूसरा खराब चला तो ना गाड़ी। बिल्कुल सही चलो, आराम से ही चलो। देखो अभी कल का तुम्हें नहीं पता ना, परसों दिन एक स्कूल के बच्चे जा रहे थे गाड़ी में, अभी हुई है छिवली के पास, जहाँ से छिवली के राजकीय इंटर एक लड़की तो ऑन स्पॉट खत्म हो गई। और यहीं पर मतलब छिवली पर ही 2 बस की। हाँ उससे पहले अभी स्कूल टीचर का हम लोग ने अभी देखा था। इसमें 2 जेंट्स टीचर है, एक लेडीज है। अच्छा। और 11 और बच्ची हैं जिसमें मतलब उनकी हालत गंभीर है। हाँ, एक तो ऑन द स्पॉट, और अभी आज में भी देखो कुछ भयानक ही है। इसमें भी एक तो ऑन द स्पॉट। सही बात, बहुत भयानक है। कार साइकिल वाला मर गया ना, साइकिल वाला तो उसको साइकिल तो मरी गया यार। अब बताओ क्या ही बताएं, समझ नहीं आ रहा। अरे प्रभु पता नहीं क्या है प्रभु। साइकिल ऐसे साइकिल की क्या करती है बेचारी, भगवान कैसे भी बुरा होगा। A few moments later. I am just come back to home, और मुझे लगा कि आने के साथ ही मैं आपसे जो भी डिस्कस करना चाहती हूँ अभी डिस्कस कर लेती हूँ, और फिर मैं बिजी हो जाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, और अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपने डेली रूटीन की सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि तो आज मैं सोच रही थी कि काफ़ी डीप ऐसे थिंकिंग कर रही थी, तो मेरे मन में ऐसे मतलब ख्याल आया कि लोग जो होते हैं, डिप्रेशन एक शब्द है जैसे लोग उसका यूज़ करते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं उसमें भी कि हम डिप्रेशन में। लेकिन डिप्रेशन में देखा जाए तो बहुत डीप मीनिंग है। डिप्रेशन और स्ट्रेस में बहुत अंतर है। हम लोग स्ट्रेस को नॉर्मली डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, हाँ। लेकिन जो लोग भी डिप्रेशन में हैं, उनके जो साथ वाले लोग होते हैं, शायद उनको उस समय पे समझ नहीं पा रहे होते हैं, और उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनको समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो ये मुझे मतलब ऐसे समझ में आया ना कि एक्चुअल में आजकल जैसे मैंने कहा ना कि मेरा इंटरेस्ट स्कोप में कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं IITN बाबा का देख रही थी। तो मैंने ये देखा कि जैसे नॉर्मल बहुत सारे स्टोरीज तो इस पर देखी हैं जिस पे लोग बिलीव नहीं करते हैं कि उनका बच्चा स्ट्रेस पे है या डिप्रेशन में है एक्चुअल में, और इस वजह से वो कुछ अजीब सी चीज़ें कर रहा है। तो जब देखा तो उनकी भी स्टोरी का कुछ ऐसा ही था। डिप्रेशन में वो थे, फैमिली उनकी चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रही थी, कि नाटक समझते हैं लोग वो सब चीज़ों को। तो ऐसे कर तो जो चीज़ें फेस कर रहा होता है इंसान, उसके ऊपर उन सब चीज़ों का बहुत ही मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसकी लाइफ पर और उसकी हर एक चीज़ पर। तो और वो और ज़्यादा डिप्रेस होता चला जाता है। तो मेरा कहना ये है कि जिनके भी घर में कोई भी अगर डिप्रेशन में है, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए, उसको इतना मोटिवेट करिए कि वो डिप्रेशन से खुद निकल सकता है। अगर उसकी ऐसी कंडीशन है, बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है, तो वो खुद डिप्रेशन से निकल सकता है। और उसको निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक हमारे यहाँ 1-2 चीज़ें होती हैं। तो जैसे अगर जितना मैं जानती हूँ, तो लोग क्या करते हैं, जो डिप्रेशन होता है उनको ले जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास।
और उनसे उनके मेडिसिन वगैरह का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देते हैं। लेकिन उससे पहले उनको, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, उनकी थेरेपीज उनको दिलानी चाहिए, जिससे कि एक जो डिप्रेशन होता है वो एक जैसे भावनाएं होती हैं या कुछ विचार जो होता है जो हमारे अंदर अटक जाता है और वो नेगेटिव होता है और हमारे अंदर इतना ज़्यादा अटक जाता है कि वो निकल नहीं पाता है और हम मतलब उसको मतलब पूरे समय मतलब सोचते रहते हैं, या हमारे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। किसी की लाइफ की कोई स्टोरी भी हो सकती है या कोई कैसा इंसिडेंट भी हो सकता है जो बड़ी घटना हो सकती है उसके लिए पर्सनली। तो ऐसी चीज़ों पे आप पहले तो साइकोलॉजिस्ट के पास आपको मतलब जाना चाहिए और उससे काफ़ी अच्छी हीलिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें वो लोग ऐसी बताते हैं कि उससे निकलना ईजी होता है। दूसरा एक और चीज़ होती है कि जो लोग ऐसे टर्म होता है कि इससे लाइफ ख़राब नहीं होती है, उससे आप खुद निकलकर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इतने मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं कि वो खुद डिप्रेस रहे और उन्होंने खुद ओवरकम किया और काफ़ी सारे मतलब चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में ऐड ऑन करी और उसके बाद वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पर आए और उनका दुनिया में बहुत नाम भी हुआ। तो उनको ऐसे इंस्पायर करिए कि ये जीवन का अंत नहीं है, इससे निकला जा सकता है और इससे निकलकर आदमी ने एक नया नजरिया प्राप्त किया है अगल बगल के लोगों को समझने का, देखने का और मतलब जानने का, और उसके साथ ही लाइफ का एक नया एक्सपेक्ट उसने मतलब देखा है, जाना है और वो लोगों की भी हेल्प कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि कैसा फील होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे निकलना है, तो वो लोगों की भी इसमें हेल्प कर सकता है और इवन वो इतना अच्छा हाई लेवल पर पहुंच सकता है, अपनी लाइफ के हर एक गोल्स, हर एक चीज़ को अचीव कर सकता है, उससे निकला जा सकता है। उसके सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आप रखिए, मोटिवेटेड उसको फील कराइए और बहुत सारा प्यार की ज़रूरत होती है कि लैक ऑफ लव भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है। तो उसको आप भरपूर अपनापन, भरपूर प्रेम दीजिए और उसको इस तरह से समझाइए। तो क्योंकि ये सब देखने के बाद मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आई और क्या मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो वो उनका जो मोस्टली उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो नींद की गोलियां होती हैं, मतलब माइंड को रिलैक्स कराने के लिए। तो वो उनका माइंड जो होता है वो रिलैक्स करा देती है और इससे क्या आदत होती है, उनकी सोने की आदत हो जाती है कि वो पूरा पूरा दिन सो रहे हैं, मतलब सो ही रहे हैं सिर्फ। तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है लाइफ की या फिर कुछ करने की, वो सब चीज़ खत्म हो जाती है और उनका दिमाग सुस्त होता जाता है, सोता जाता है और उसके साइड इफेक्ट्स जो निकल के आते हैं वो हमारी बॉडी पर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगी पहले आप इस नॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो इसके लिए मैं कहूँगी पहले आप साइकोलॉजिस्ट को मतलब थोड़ा सा कंसल्ट करिए, क्योंकि उससे जो बात करके जो चीज़ें निकलती है ना वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाती हैं। अगर आपको वो रिकमेंड करते हैं कि मेडिसिन भी लगेगी, इतना सीवियर हो चुका है, तो आप उसको भी कंसीडर करिए, लेकिन आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इसको अच्छी तरह से करिए। तो मेरे दिमाग में ये थॉट घूम रहा था तो मुझे लगा मुझे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं धीरे धीरे करके आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। इसके लिए दो चीज़ होती है, आप पहले खुद से प्रयास करिए। अगर खुद से कोशिश करके नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव फील करें पूरे समय, बहुत मतलब नहीं होता है कि आप हैप्पीनेस नहीं है आपके अंदर, मतलब सैडनेस पूरे दिन बनी है, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करिए और अपने उस विचार को, उस थॉट को अपने अंदर से वो आपके निकालने में मदद करेगा खींच के, और आपको एक नजरिया देगा पॉजिटिविटी का, और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, स्टेप्स बताएंगे जिससे कि आपकी लाइफ में मतलब कि अच्छी चीजों का एड ऑन होगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो पाएगी। तो मुझे आपके साथ यही शेयर करना था गाइस। और चलिए अब मैं चलती हूँ अपनी डेली रूटीन्स के काम करती हूँ, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि शाम को मेरा क्या काम होता है कि आने के साथ ही पहले मैं चाय बनाती हूँ, तो मम्मी और हम बैठ कर पियेंगे चाय और उसके बाद फिर हम कुछ और देखते हैं, कुछ और करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। हाँ, तो एक अभी क्लिप हेड मैं शायद करूँ, शायद ना भी करूँ, लेकिन शेयर कर देती हूँ इंसिडेंट। आज हमारे यहाँ पर रास्ते में बहुत मतलब आजकल बहुत ज़्यादा 2025 का जो साल है ये बहुत ही क्रूशियल ईयर है। मतलब क्रूशियल ईयर ऐसे है, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। इस ईयर में लोगों के साथ मतलब एक्सीडेंट्स के द्वारा या इमोशनल या फिर रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो कि मतलब आपको थोड़ा सा डिप्रेस करेंगी और आपको मतलब बड़े बड़े इंसिडेंट्स होंगे।
तो जो कि हो भी रहे हैं कि अगर 2025 को गौर से देखें तो लोगों की शुरुआत से मतलब इस ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल और आपका मानसिक तौर से आप फिजिकल तौर से मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन जो है मतलब वो होगा। तो ये 2-4 साल थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है कि जैसे हमारी जो सोलर प्लेट्स होती हैं वो थोड़ा सा सन के थोड़ा और नज़दीक हो गई हैं, तो उसका ये इम्पैक्ट है, क्योंकि ये सब एक साइंस होता है, इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो इसके साथ मेरी मम्मी आके बैठ गई हैं, क्योंकि मैं बात कर रही थी, ये दिखा देती हूँ मैं इनको। बताइए, हेलो करियो। हेलो, जो आवाज़ ही नहीं आई होगी, जोर से हेलो हेलो, गुड इवनिंग बोलिए। गुड इवनिंग, हेलो। चलिए अब मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ, फिर से आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये सब इम्पैक्ट इन्हीं सब चीज़ों का है, तो ये 2-3 साल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होंगे। और अकॉर्डिंग टू जो साइंस है, क्योंकि पूरा एक साइंस है, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने तो अभी तक में 3 लगातार एक्सीडेंट देख लिए हैं, मतलब उसी रूट पे, और बहुत ही मतलब भयानक वाले मतलब देख लिए उसमें। तो एक बात थी शेयर करी थी, मैं वही शेयर करती हूँ कि उसके बाद उसकी क्लिप अगर मैं ऐड कर पाऊंगी, अगर देखूंगी कि क्लिप है कि नहीं। तो क्या था कि आज जैसे हम लोग जैसे डेली अगर ट्रेवल जो इंसान करता है तो वो टॉल होता है, जैसे आप जानते हो, उसके एक पास बनता है और उस पर आपको कुछ मिनिमम पैसे ही देने पड़ते हैं, आप डेली अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप बिना पास के अगर ट्रेवल करते हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग ने ऐसे एक टॉल का पास बनाया हुआ है। तो हम लोग जब अपना पास रिन्यू कराने गए तो आज सुबह उनके पास मतलब ये था कि उनका प्रिंटर काम नहीं करा था, तो उन्होंने कहा कि हम बनाकर आपका दोपहर को दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर जैसे ही हम लोग गए तो हम लोग जैसे बस अपने स्कूल की तरफ ही जा रहे थे, तो हमारे ही रूट पे काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हो रखा था, और कुछ एक लोग 2 या 2 भी हो सकते हैं, ऑन द स्पॉट उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। उसके बाद जैसे ही हम लोग चले गए, मूड काफ़ी हमारा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो चुका था, तो स्कूल में भी थोड़ा सा मतलब कम ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद जब मूड ऑफ हुआ, फिर धीरे धीरे बच्चों के साथ आप रहते हैं, डेली चीज़ें करते हैं, तो फिर थोड़ा सा आप फिर बैक टू लाइफ आ जाते हैं। फिर मतलब सब कुछ फिर नॉर्मल। फिर उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग आए, मतलब वो सब दिमाग के एक अनकॉन्शियस दिमाग में तो वो रहता ही है कि मतलब यार ये क्या हो गया आजकल, ये कैसे क्या चीज़ हो रही है। फिर हम लोग आए तो हम लोग को अपना पास लेना था, तो पास लेने के लिए फिर हमें उन भैया के पास जाना पड़ा। तो वो ऐसे ही डिस्कस करने लगे कि मैम जैसे आप लोग गई और हमको पता चला कि ऐसे ऐसे एक वैगनार का एक्सीडेंट हो गया, तो हमने ये सोचा कि वो आपकी ही गाड़ी है, और हम सब लोग बाइक लेकर और अपना कन्वेंस लेकर वहाँ पे दौड़ के गए देखने के लिए। तो ये सुन के लगा कि लोगों के अंदर तो कर्टसी है, मतलब क्या ही रिलेशनशिप है हमारा उनके साथ, से पास ही बनाते हैं, और वैसे भी कौन सा किसी को वो जानते पाए नहीं इनका, लेकिन फिर भी एक कर्टसी लगी, तो वो काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और वही चीज़ें हम लोग जब आए, तो हम लोग जब गाड़ी में बैठे तो जो उनका बोलने का तरीका था, तो उस तरीके से फिर हम लोग उस चीज़ को हंस के डिस्कस कर रहे थे कि अरे मतलब नहीं होता है कि अच्छा सा फील होता है ना कि कोई मतलब आपके लिए थोड़ा सा मतलब केयरिंग है, तो हम लोग थोड़ा सा हंस के उस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। अदरवाइज मत लीजिएगा उस क्लिप को कि हम लोग उस इंसिडेंट के लिए नहीं हंस रहे थे, हम लोग अपने कन्वर्सेशन जैसे जो उनके साथ हुआ भैया के साथ, हम उस कन्वर्सेशन के लिए हंस रहे थे। तो वो क्लिप मैं जो है वो ऐड कर दूंगी। तो तुरंत कह रहे आप लोग तो नहीं थे, हम दौड़ के देख रहे हैं। आज सुबह जो एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग कॉल बनाने आए हुए थे, तो यहाँ पर ये भैया लोग थे, दौड़ के गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही लोग एचएनआर बताया था हम लोगों के साथ में थोड़ा, लेकिन इतना तो अच्छी तो है, भगवान ने करी ऐसा हादसा हुआ। अरे भैया किसी के साथ ना, लेकिन ये पता चला कि यही गाड़ी होंडा यही बोला था, मैंने बोला गंगा नहा के आ रहे थे। अरे बाप, तो ऐसे होंगे कुछ क्रॉस करके हुआ, क्या हुआ तो नहीं पता चला। तो यही चीज़ है कि इस समय आप लोग जितना अच्छा कर सकते हैं सबसे उतना अच्छा करने की कोशिश करो, काम रहने की कोशिश करो। हाँ, और मतलब रियल रहो अंदर से खुल के, जो भी आप हो एक्सेप्ट योर सेल्फ एज इट इज़। आप जो भी हो एक्सेप्ट करो अपने आप को कि हाँ हम ये हैं, और एकदम अपने इमोशनल बैगेज को मत कैरी करो उसको, मतलब अपने जो भी आप इमोशनली जैसा फील करते हैं, जैसा आप हैं या फिर जो भी है, उसको बैगेज को आप कैरी मत करिए। जितना बात कर सकते हैं उतना बात करो, क्योंकि ये टॉपिक मैं को रिलेट भी कर रही हूँ आगे। क्या कहते हैं, आज डिप्रेशन वाली जो मैं आपसे चर्चा करी थी उसके साथ भी, क्योंकि ये मोस्टली होता है जब आप इमोशनल अपना बैगेज कैरीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो
बात करिए, बहुत सारी बात करिए, जो आप लोगों को सुनते हैं उससे खूब बात करिए। तो जितना हो सके उसको निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपको क्या करते हैं, वो आपके अंदर की चीज़ें आपसे बात करके ही निकलाते हैं। तो इसमें अगर आप अभी इनिशियल स्टेज पे ही चल रहे हैं आप, तो आपके फ्रेंड्स उसकी हमें हेल्प कर सकते हैं। फिर अगर आपका थोड़ा सा और चीज़ बढ़ गई है तो फिर आप वैसे फ्रेंड्स हेल्प नहीं कर पाएंगे, तब आप सोचिए कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है। और हेल्प मांगने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, तो खुल के हेल्प मांगिए। लाइफ है तो सब कुछ है, तो लाइफ इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पल में चुटकी बजाते ही इधर से इधर सारा खेल हो जाता है। तो बस मुझे इतना ही कहना है, स्टे सेफ हो, इतना ही बस मुझे कहना है कि अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बी सेफ। और फिर मिलते हैं। जब तक अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय बनाती हूँ, फिर हम बाकी की चर्चा पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने आके सोचा बात करूँ, क्योंकि दिमाग में जो चल रहा था ना, कई बार उसी समय पे इतने सारे थॉट आ रहे होते हैं ना, जब आप नहीं उस चीज़ को बोलते हैं रिकॉर्ड, जैसे अगर मैं नहीं करूँगी वो सारे थॉट चले जाते हैं, क्योंकि वो लिखे लिखाए नहीं होते हैं, वो अपने आप आपके माइंड में आ रहे होते हैं। तो वो एकदम जेन्युइन और एकदम ओरिजिनल चीज़ें जो होती है ना, और फिर कई बार होता है कि जब आप सोचो कि हम बाद में करेंगे, तो फिर वो थॉट सारे चले जाते हैं, जो उस समय पे एक चेन बन जाती है ना थॉट्स की, इसके मतलब अपने आप ही बनती चल जाती है। कहाँ से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही मतलब आना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको लगता है कि ये आपको शेयर करना चाहिए उन लोगों के साथ, जिससे इसका आपकी वीडियो से फ़ायदा भी हो, आपकी बातें सुनकर उनको अच्छा ही फील हो। तो आप सबको बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी जो एक्सपेरिमेंटल पकौड़ा की जो रेसिपी थी वो उसको पसंद किया। और वैसी चीज़ बताऊँ, सच में बहुत टेस्टी भी बना था वो। तो वैसे तो वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट था, मुझे जो मिलता गया मैंने उसको डालती गई, लेकिन मुझे पता था सब हेल्दी चीज़ें ही मैं डाल रही हूँ, इतना मुझे पता था। और ये था कि बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन खाने लायक ज़रूर बन जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिक्स वेज काटी है, इसके अंदर ग्रीन बेल पेपर यानी शिमला मिर्च और लाल वाली भी शिमला मिर्च ये रही, और इसके अंदर ये येलो वाली शिमला मिर्च भी है, गाजर है, आलू है, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये कटिंग करके डालूंगी मैं, और इसके साथ ही ये टमाटर डालूंगी। मेरे हाथ पे लिपस्टिक लगी है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ये ऐसे, और हम डालेंगे इसके अंदर तेल। तो एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में हम लोग रिफाइंड का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, इवन पूरी के लिए भी नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं शुद्ध सरसों का तेल, चाहे वो कुछ भी बनाना हो, ये या फिर चाहे आपको बनाना हो पूड़ी, या आपको बनाना हो कुछ भी, या फिर जिसमें कुछ वैसी चीज़ें पड़ती हैं उसमें फिर देसी घी। तो गैस में ये डालते ही बहुत तेज हो गया है, क्योंकि बहुत गर्म हो चुका था ऑलरेडी। तो मोस्ट फेवरेट थिंग मुझे लगता है मेरे खाने में है जीरा। तो अरे ऐसे दिखाती हूँ कि धुआं काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ये देखिए मोस्ट फेवरेट थिंग मेरी क्या है, जीरा है, इसको डालूंगी। फिर मैं ये सारे मसाले डाल दिखा देती हूँ। तो आप बच के कम छोड़ दें, क्योंकि आपका जब तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये आपका साथ कब छोड़ दे आप भी नहीं जान सकते। फिर उसके बाद थोड़ी सी हींग डालेंगे अंदाजे के साथ, ऐसे करके हम डाल लेते हैं। डालने के बाद थोड़ा और चलिए आप थोड़ी देर दीदी से बात करते हैं और जानते हैं कि आज का दिन कैसा था। अच्छा, और आज ये कहीं गई थी स्पोर्ट्स में। आज हम लोगों के कानपुर नगर जनपद का स्पोर्ट्स था, तो अच्छा था आज का दिन। लेकिन फर्स्ट की बजाय हम लोग जिस चीज में उम्मीद कर रहे थे उसमें सेकंड आए, लेकिन फिर भी चलो वैसे भी पार्टिसिपेशन हाँ, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं। तो जो बच्चे अच्छा इन लगा, सब चीजों बहुत पे ना अच्छा रहे हैं कि आप लोग फर्स्ट सेकंड गेम्स का थर्ड। बहुत अच्छा था। मतलब ये है कि कुछ चेंज होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत तरह के लोग आते हैं, सबसे पुराने लोग मिले कन्नौज के, कुछ बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मुझे लग रहा है ऐसी जगहों पे मिल पाते हैं ये अच्छा लगा होगा, वो जो बहुत अच्छा पुराने लगता लोग है। अचानक से मिल जाते हैं ना, तो एक अलग ही दो खुशी साल होती है। हेलो जैसे लगता है, अरे दीदी अरे तुम ऐसे कहाँ हो, हम यहाँ आए, तुम कहाँ हो, बस बड़ा मजा आता है। अनएक्सपेक्टेड ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले। हाँ, तो और एक और चीज़ कि आज दीदी ले गई थी, अब ब्रेकफास्ट में आया था सबके लिए भी, हम लोग ने भी खाया।
तो चने और पूड़ी और पता नहीं कुछ मैंने अभी देखा तो एक आटा और मिक्स रखा हुआ था, बथुए की पूड़ी भी ले गई थी, तो काफी कुछ बना के ले गई थी। कैसा लगा सब लोगों को? अच्छा लगा, चना और बथुए की पूड़ी थी, और बाकी लोग भी लाए थे मेथी की खिचड़ी, शायद दीदी अच्छी बनाती है, वो ले गई थी। और ऐसे सब लोगों ने सब्जी छोले ले गए थे, रेखा निशा दीदी मतलब सब लोग मिल बांट के ले गए थे। फरे बना के अच्छा, फरे क्या होता है यार? अरे वही, हाँ वही उसको शायद बोलते हैं, मुझे शायद, लेकिन अच्छे टेस्टी बने थे, मुझे बहुत बढ़िया बने थे। तो ये फरे और भगोसवा कौन लोग जानते हैं प्लीज बताइएगा, और आप लोगों के यहाँ खाया जाता है कि नहीं खाया जाता? और बेसिकली ये यूपी की रेसिपी है। बनाने के दिन फरे कैसे बनते हैं? वही जो आप बनाते हो भगोसवा। अरे भगोसवा जिसको कहते हैं, वही फरे कहते हैं उसको। चावल के आटे में बनाते हैं और कुछ लोग उसको आटे में, लेकिन मुझे आटे में ही अच्छा लगता है। आटे में अच्छा बनाया था, टेस्ट जैसे हम लोग बनाते वैसे ही था, बस दीदी ने भी बस कट करके फ्राई किया था। बस वो फ्राई करने में मसाला डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा आ जाता है। लेकिन एक दिन बनाना ना, फ्राई करके उसमें मसाला डाल के। हाँ, चने की दाल उसको एक दिन याद तो फिर हाँ चलो, मैं दीदी से एक दिन बनवाऊंगी और फिर उसकी पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जिस दिन टाइम होगा कभी, तो ये यूपी की बेसिकली रेसिपी है, हेल्दी भी है, और जैसे आप लोग मोमोज वगैरह खाते हैं ना, तो उससे बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी लगेगा आपको। तो हम प्रॉपर दिखाएंगे आपको। तो मम्मी पूरा रहस्य खोल दे रही है, प्लीज मम्मी आप अभी से ना बताओ, आप रेसिपी दिखाएंगे तो हमारी मम्मी पूरा रहस्य खोल दे रही है कैसे बनता है। तो वो मम्मी को अवॉइड करेगा थोड़ा सा, रेसिपी हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर अभी से जान जाएंगे तो क्या ही मतलब है। तो फिर आज के ब्लॉग का हम एंड करते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वैल्यू ऑफ ट्रस्ट रंजना। ओके, बाय 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 मम्मी को रंजना बाय चैनल का सब्सक्राइब कर दिए। रंजना गुड नाइट, बाय 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 गुड नाइट। चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।